समाज में एक बंटवारे की सोच को ये लोग साधना चाहते। बिहारी होना आज अभिशाप क्यों बन गया है? बिहारी के नाम पर लोग गालियों की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? क्या लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो अपने आप को हीन भावना से क्यों देखते हैं? हम यही सब छोटे छोटे चीज़ों से शिकार हैं और इसी से ग्रसित हैं और इसी की बीमारी हमें लग गई है जिसका नाम है बिहारी। बिहारी चाहे जहाँ भी जाए, या तो बॉम्बे जाए या दिल्ली जाए या फिर लुधियाना या पंजाब जाए, हमेशा उन्हें बिहारी की तरह ट्रीट किया जाता है। और यही वर्ड कहीं ना कहीं हमें वो गाली जैसा महसूस होता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है अपनी कमजोरी का बयान करता है, कहीं ना कहीं लगता है हमें अपना शिक्षा की कमी को दिखाता है, कहीं ना कहीं एक लेबर को दिखाता है, मजदूर को दिखाता है, एक नीचे तबके गरीब को दिखाता है। कब तक ये चलेगा? कब तक ऐसी ट्रीटमेंट से हम जिएंगे और कैसे हम ये नहीं कह पाएंगे कि आई एम प्राउड ऑफ बिहारी? ये कहने का दिन कब लौटेगा? क्या रही है ऐसी भूमिका कि क्यों ऐसा होता चला गया? आज पंजाबी लोग गर्व से कहते हैं आई एम पंजाबी, दिल्ली वाले लोग कहते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, मलयाली लोग कहते हैं कि मैं मलयाली हूँ। हर कोई अपने स्टेट के नाम से गर्व करता है, बट बिहार के लोग अपने नाम से गर्व नहीं, नफरत करते हैं। इसलिए कुछ पढ़े चिने कहते हैं चुनिंदा लोग हैं जो बिहार को छोड़ करके कहीं और रहते हैं, वो फिर कहते हैं कि हम यहीं का हैं। अगर आप दिल्ली रहने लगते तो कहते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट बॉर्न एंड बॉट ऑफ बिहार का ही है। ऐसा मिजाज, ऐसा तंगी, ऐसी स्थितियां पनपने क्यों हो रही है? क्या रहेगी है कमी? हर लोग एक से एक टैलेंटेड हुए हैं, एक से एक ज्ञानी हुए हैं। ऐसी धरती है बिहार का जिसका मैंने सदियों से लोग जानते हैं, सदियों से ही उनकी प्रभुता, अखंडता मौजूद रही है। पूरे विश्व पर बिहार का राज रहा है, पूरे विश्व पर, पूरे भारत पर उनकी पकड़ रही है। और ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे कर्मठ, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट केवल बिहार की धरती पे ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हो रहे हैं। और उसमें मैं सिर्फ बिहार का ही नाम नहीं लूँगा, बिहार, झारखंड और यूपी, ये तीनों कहीं ना कहीं इस दृष्टि से जी रहे हैं, इस हे दृष्टि से जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें यह इस बात की कटास रहती है, इस बात की रहती है कि काश हमारा भी एक प्रभुत्व होगा, हमारा भी नाम होगा। मैं उन सब लोगों से यही अपील करूँगा कि आप नाराज ना हो। आप अपने आप को कहते हैं वे शर्माओ मत कि मैं बिहारो हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ आई एम अ बिहारी। इसलिए मनीष कश्यप का एक स्टेटमेंट, खास करके उनका यूट्यूब चैनल में भी ये लिखता है सन ऑफ बिहार। इसलिए लिखते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बिहार को क्या है, बिहार में क्या क्या चीज़ है और बिहारी लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जितने भी बिहार के लोग हैं एटलीस्ट एक साथ जुट कर करके इस मुहिम को अगर बढ़ा ले तो फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आई एम अ प्राउड बिहारी। ऐसा नहीं होना लगेगा कि नीच कहने लगे। लेकिन हम अपने में टूटते जा रहे हैं, हम अपने में बढ़ना था, हम अपने में टूट रहे हैं। एक इंसान, एक बिहारी दूसरे बिहारी को ऐसे सपोर्ट करे तो हर बिहार में यूट्यूबर पैदा होगा, हर बिहार में एक से एक पॉलिटिशियन पैदा होगा, हर बिहार में एक से एक शिक्षा की जगत में धुआंधार परफॉर्मेंस होगा। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा और इसका मजा कोई और लूट रहा? अगर यूपी, बिहार, झारखंड के देख लिया जाए, अगर आबादी तो 30 करोड़ से ज्यादा आबादी है, हर घर में यूट्यूबर पैदा होगा, हर घर में कमाई की कमी नहीं होगी, फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई मंच पे बात कर रहा है, अगर बिहार को बढ़ाने की बात कर रहा है तो उसको सपोर्ट करे, उसे उस चीजों को वायरल करे और चीजों को बता दे कि हम बिहारी हैं और गर्व से कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ ए बिहारी। और इस बात के लिए कई बार लोग कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा दिखाने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम कई जगह जाते हैं और इस चीज़ को कहीं ना कहीं मालूम करते हैं और महसूस करते हैं। या तो किसी भी सेक्टर में जाएं या फिर किसी भी स्टेट में क्यों ना जाए या किसी भी शहर में क्यों ना जाए, स्पेशली लुक एंड भाव से तो पता ही चल जाता है 80% लोग की ही इज़ फ्रॉम बिहार का है कि नहीं। बट वो कहते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैं इस तथ्य पर, इस वीडियोस बनाने पर मजबूर हो पाता हूं क्योंकि हम ही लोग अपने आप को, हम अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए उन लोगों से मेरी एक अपील है कि बिहार के बारे में जाने, बिहार के बारे में पढ़े। लोग पढ़ ही नहीं रहा है। यूरोपियंस
जब आए थे तो बिहार में ही ऐसी ताकत थी कि पूरे यूरोपियंस को भगा दिए थे। उसके इतिहास को कोई पढ़ ही नहीं रहा है। यूरोपियंस लड़की बिहार से शादी करने के लिए मरते थे, लेकिन पता ही नहीं, इतिहास ही नहीं पता है। बिहारी में हर चीज की गुण है, हर चीज का है, टैलेंट है, लेकिन उसकी पहचान लोग अपने आप ही धूमिल कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा कारण है शिक्षा में कमी और दूसरी बेरोजगारी। यह दो चीज है जो बिहार की कमर को तोड़ दिया है और वे उठ नहीं पा रहे हैं। हर जगह देखो, हर गांव में देखो तो भी शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज गांव में लोग 100 रुपये महीने फीस देने तक के लिए राजी नहीं हो पा रहे हैं, और शिक्षा के नाम पर ऐसे कई सारे चंद ट्यूशन्स और कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, और बाकी सिर्फ पढ़ाई केवल नाम की रह गई है, केवल किसी न किसी तरह से पालन पोषण का एक जरिया रह गया है, और उसको उत्थान करने के नाम पर बस 0 0 0। स्कूल्स में भी यही व्यवस्था रह गई है। मिड डे मील के नाम पर लोग आ रहे हैं, अदरवाइज जिस दिन मील ना दिया जाए उस दिन तो आना भी बंद कर देते हैं। जिस दिन अगर अंडे ना दें और कुछ केले ना दें तो बच्चे आना ही बंद कर देंगे, बस उसी अंडे के लिए और केले के लिए आ रहे हैं। ऐसी मानसिकता, ऐसी शिक्षा पनपने क्यों दिया? बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और बिहार में ऐसी मानसिकता क्यों होगी? और इसी दो मानसिकता की वजह से अंधविश्वास बढ़ गया है, और लोग दूसरी की बातों को सुन कर करके मान लेते वही सच है। अगर 4 लोग कुछ नहीं किया जिंदगी में तो कहता है कि 5वां तू क्यों कर रहा है, तू पागल है, तू नहीं कर पाएगा। और वही 5वां एक सीरीज बना देता है, और लंबी सीरीज होकर करके 80% पॉपुलेशन यही कहता है तू कुछ नहीं कर पाएगा। यह मानसिकता सिर्फ और सिर्फ आती है तो अशिक्षा से आती है। उसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको कम से कम दुनिया की कोई भी बुक पढ़े या ना पढ़े, दुनिया की कोई किताब पढ़े या ना पढ़े, कोई भी स्टेट मूव करे या ना करे, बिहार के बारे में पढ़ लो, बिहार की संस्कृति के बारे में पढ़ लो, बिहार में जितने सारे लोग आए हैं उनकी जीवनी पढ़ लो। आपको पता चल जाएगा कि बिहार दुनिया में कैसे राज करता था। बिहार की वजह से ही पूरी दुनिया में लोगों में पहुंच थी, पकड़ थी, और लोग यहाँ आने के लिए तरसते थे। दूर दूर से लोग, दूर देशों से लोग यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन कोई पढ़ ही नहीं रहा है कि यहाँ भी एक यूनिवर्सिटी ऐसा हुआ करती थी जिससे विश्व से लोग आया करते थे। एक ऐसा तत्व हुआ करता था, एक ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी जिसे पाने के लिए लोग तरसते थे। यहाँ की भूमि में वो जादू है, यहाँ की भूमि में वो कला है, यहाँ पर एक से एक कला कौशल, और कहते ना जो हम सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, जो हम अध्यात्म की बात करते हैं, जिससे लेकर के पूरा वर्ल्ड सीख कर करके अपने दुनिया में तहलका मचा रहा है। आज पूरी अमेरिका के लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल को अपना रहे हैं। जैपनीज लोग पूरी तरह से स्पिरिचुअल को अपना रहे हैं, चाइनीज लोग स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हैं, लेकिन हम भारतवासी और उसमें बिहारवासी, जहां से यही उत्पन्न हुआ है, जहां से ये कला डेवलप हुआ है, वही कला नहीं पहचान पा रहा है और कह रहा है कि आई एम नॉट अ बिहारी। बिहारी होने पर भी शर्मिंदगी महसूस करता है। अरे भाई पढ़ो, अपनी ही संस्कृति पढ़ो, अपने राज्य के बारे में पढ़ो, अपने जिले के बारे में, जिस जिला में रहते हो उस जिला में भी कुछ खास बात होगा वो भी तो लोगों को बता दो, वो भी तो चीजें बताने की जरूरत है। क्या है राजगीर में, क्या है गया में, क्या है पटना में, क्या है नालंदा में, क्या है पूर्णिया में, क्या है भागलपुर में, बताओ तो सही। है बहुत कुछ, दिखाओ तो सही और कहो कि आई एम अ प्राउड बिहारी। बस इतने कहने की जरूरत है और इतनी विश्वास की जरूरत है। ये विश्वास पैदा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज की पढ़ाई क्या बन गई है? पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल नौकरी के लिए पढ़ाई हो रही है। बस किसी तरह से जुगाड़ मिल जाए, ऐसा कौन सा टॉपिक्स या कौन सा सीक्रेट खजाना मिल जाए जिसको पढ़ ले। कहते ना कि एक जब बम पटाखे छोड़ते हैं तो थोड़ी सी एक माचिस मारते हैं और आगे जाके ब्लास्ट करता है, बस वही चिंगारी की उम्मीद में है और लोग वही चिंगारी के नाम पर बहुत सारी वसूली कर ले रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा के चल जा रहे हैं। बिहार में जिस तरह से शिक्षा का एजुकेशन से अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो कोटा फैक्ट्री जो जाना जाता है, अगर उसकी पहचान या उसकी बुनियाद अगर है तो बिहार से है, बिहार के लोगों से, बिहार के स्टूडेंट से है, क्योंकि टीचर बिहार का है, स्टूडेंट बिहार का है, धरती राजस्थान की है। तो ऐसे अपने आप को निष्णाभूत करने की कोशिश आप कर रहे हो और कहते हो कि बिहारी होने पर मुझे शर्म आता है, बिहारी होने पर मुझे दर्द होता है।
लोग आज नहीं, पहले भी ये सब सारी चीज बना हुआ था, डरा हुआ था। और पहले कई सारे चीजें, आपराधिक घटनाएं घटती थी। बहुत सारे लोग बिहार आने से डरते थे कि आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी समस्याएं होगी। आज देख लो, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना आकर के स्टेज शो करके चला जा रहा है और महफिल लूट के चल गया। आप देखते रह गए और कहते कि मैं बिहार का हूं कि नहीं। अरे भाई, अल्लू अर्जुन साउथ का है, रश्मिका मंदाना भी साउथ की है, और बिहार की धरती पटना में आकर के जबरदस्त परफॉर्मेंस करके ट्रायल करके चल दिया और आपको लूट के लेके चले गए। और आप कहते हो कि हम कुछ करने वाले, हम कुछ बड़ा करने वाले। अगर ऐसा होता तो थ्रेट की कमी होती या किसी तरह का प्रॉब्लम होता तो बिहार में क्यों आते हैं? और हम खुद बिहार के जो हर नस कहते हैं हर गली गली से वाकिफ है, हर गली चौराहे को जानते हैं, हर लोग की समझ है। और लोग, बिहार के लोग बिहार से डर रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। तो कहते हैं बिहार सेफ नहीं है। पूरी दुनिया बिहार में देखने के लिए पागल था। वो देख लो सो, अगर आपको देखना है तो मैं स्पेशली इस पर वीडियोस भी बनाया हूँ। आपको बहुत 1-2 घंटे में वो वीडियोस भी मिल जाएंगे कि किस तरह से उनकी एंट्री हुई थी और किस तरह से उनकी लोकप्रियता और स्टारडम बढ़ा। इतना तो पवन स्टार का भी नहीं बढ़ा है, इतना तो और भी जो भोजपुरी स्टार खेसारी लाल है, पवन सिंह है, उतना स्टारडम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे स्टारडम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पहचान रहे हैं, वो गर्व से कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ बिहारी। लेकिन बाकी जो लोग नहीं कह रहे, वो कहीं ना कहीं अपनी धरोहर को ही ढकेल रहे हैं या छुपा रहे हैं। तो हमें कैसी राजनीति अपनाना चाहिए, हमें कैसी सोच रखना चाहिए। और जॉब, जिस तरह की एक रोजगारी की जो प्रथा है, इसको लेकर के लोग टूटते जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। और इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उसमें सबसे प्रॉब्लम्स जो मैं कहता हूँ बार बार, वो है अशिक्षा। शिक्षा में बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। इस पे पता नहीं कब सरकार जागेगी और कब सरकार इस पे कड़ी नियंत्रण करेगी, कैसे टीम बनाएगी, किस तरह से रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ के लोगों को एक अच्छा शिक्षा प्रदान किया जा सके। हर तरह से एक कथन है, एक क्रीमी लेयर लोगों को लाना पड़ेगा, वैसे जोशीला टीम को लाना पड़ेगा, जैसे फौजियों में दिखता है, जैसे आर्मी में दिखता है। सोल्जर्स एकदम बॉर्डर पे कैसे तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, एक भी दुश्मन अगर आ गया तो उसका निशानाभूत कर देंगे। इस तरह से एक्टिव और इस तरह से तैयार अगर वहां पर भी होते हैं, तो इस तरह से बिहार में भी इस तरह का शिक्षा में बदलाव लाने की जरूरत है, इस तरह का चेंज लाने की जरूरत है। क्योंकि कई दशकों से लोगों का माइंडसेट ऐसा गिर गया है कि उसको उठाने में कई दशक लग जाएंगे। कई लोग एक दूसरे से और पुरुषों के बाद तो हम हैं ही प्रॉब्लम्स नहीं कर पा रहे हैं। लड़कियां बहुत अच्छी हैं, टैलेंटेड है, आगे निकलना चाहती है, बट उनको निकलने नहीं देते हैं उनके परिवार, उनके आसपास के पड़ोस के लोग कहते हैं कि लड़कियां निकल के क्या करेगी। घर वाले 1-2 बार अगर सोचते हैं कि 1-2 बार अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो कहते हैं घर में बैठ जा, और वही घर में बेटे हैं, अच्छा रिजल्ट आया चाहे नहीं आया चाहे उनको भेज देते हैं। लेकिन उनको उनसे डर नहीं है और लड़कियों से डरते हैं। यह मानसिकता हटाना होगा। यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है जिसके कारण से बिहार बर्बाद है। और इसी बर्बादी में हम जीते हैं और कहते हैं कि बिहार में नफरत है, बिहार के नाम पे कमजोरी है। आज यहाँ से हर लोग या तो नौकरी करते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो अपने परिवार को बाहर शिफ्ट कर देते हैं। कहते हैं कि यहाँ कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं तो फिर कैसे होगा, यह किसे देखना होगा। हम सारे ग्रामीण तो बना नहीं सकते, हम सारे लोग बिहारवासी तो बदल तो नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक काम अच्छा कर सकते हैं, वो काम है हमारी वोट बैंकिंग। हम अच्छे लीडर्स को ला सकते हैं, हम अच्छे लीडर्स का चुनाव कर सकते हैं, हम अच्छे लीडर्स को देख सकते हैं, मौका दे सकते हैं। और उसके लिए पूरे बिहार को एकजुट होना पड़ेगा और एक इंसान को वोट दो। चाहे आप तेजस्वी को देना चाहते हैं तेजस्वी को दीजिए, 100% वोट दीजिए। नीतीश को देना चाहते हैं नीतीश को 100% वोट दीजिए, बाकी किसी को 0 कर दीजिए। अगर चिराग को देना है तो चिराग को 100% वोट दीजिए, लेकिन एक को दीजिए और मौका देके देखिए। अगर नहीं करता है तब फिर से कुछ नया सोचिए। लेकिन ऐसे नया सोचना, ऐसे एकजुट मंच पे आना, तभी हम कुछ अलग कर सकते हैं, तभी अपने गौरव को लौटा सकते हैं। और जिस तरह की अभी बहुत सारी बातें जो चलती है, खास करके चुनावी माहौल के दिन जो चलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारे परिवर्तन लाने की बातें करते हैं, वो केवल कागजी पत्रों पर सिर्फ सिमट के रह जाता है। और उसको निकालने के लिए, उस पर बातें रखने के लिए हम लोग को जागना पड़ेगा। हमें बहुत सारे बिहार में ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को पैदा करना पड़ेगा जो बिहार की सभ्यता, संस्कृति और कल्चर के बारे में बताएं, और बिहार में जहां जहां कमी है उसको धरातल पर रखे। एक केवल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप काफी नहीं होगा, एक वाई स्टार्ट
का यूट्यूबर ये काफ़ी नहीं होगा, ऐसे बहुत लोगों को उठना पड़ेगा, हम जैसे और लोग उठना पड़ेगा और धरातल पे जहाँ जहाँ कमजोरी है, जहाँ जहाँ चीज़ें को कमी है वहाँ उठ करके बताना होगा। तभी तो सरकार की नज़र भी पड़ेगी, तभी तो बाकी ग्रामीणों की नज़र पड़ेगी। अदरवाइज ये चकाचौंध, ये बादल, ये महफिल और बहुत सारे जो इंटरनेट से पूरी दुनिया देख के हम खुश हो रहे हैं, घर बैठे वैसे ही खुश होते रहेंगे और रोटी और दाल खा कर करके ऐसे ही पड़े रहेंगे और ही 2-4 मजदूरी करते करते हम कह देंगे कि मेरी यही ज़िंदगी है, हम यही रहने वाले, हम बिहारी हैं, हमें कुछ नहीं होता। और बात बात पे अकड़ जाते हैं, कहते एक बिहारी 100 पे भारी, एक कोई निकल जाता है और उसको लेकर के गुणगान करते रहते हैं। ये गुणगान करना छोड़ दीजिए, एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन अगर सब आदमी एक साथ मिल जाए तो दुनिया की कोई भी काम किया जा सकता है। तो हमें इससे निकलना चाहिए, क्योंकि यह बुद्ध का जगह है। यहाँ से गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, महावीर जी आए थे, ऐसे ऐसे सिखों का जगह था। ये सब सारी चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा, इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, चाणक्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अशोक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कई लोग इस धरातल पे हैं, उनके बारे में जानना है, उनके बारे में अपग्रेड करना है। और यही चीज़ आज तो ट्रेंडिंग करना है। और पूरे आज की अगर दुनिया में देखा जाए तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे पूरी दुनिया को बताया जा सकता है और दिखाया जा सकता है। तो फिर बिहारवासी इस मामले में पीछे क्यों हैं? और कहने वाले तो कहते हैं बिहार में तो टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार में एक से एक लोग पैदा होते हैं और एक से एक कारनामे किए जा रहे हैं। तो फिर 1-2 नाम ही क्यों आ रहे हैं, 1-2 ही क्यों वायरल हो रहे हैं? ऐसे ऐसे पूरा बिहार क्यों वायरल नहीं हो रहा है? और इस तरह से वायरलिटी अगर हो जाए, अगर आप हमें सपोर्ट करते जाए तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे बढ़ाते जाऊंगा, ऐसे ऐसे चीज़ें लाते रहूंगा। और आप अपने कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें की कमी है, जिसके कारण मैं वहाँ धरातल पे जाऊँ और उस चीज़ों को दिखा पाऊँ। मेरी जितनी समझ है, जितनी नॉलेज है, उसको लेकर के मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब आप कमेंट करते हैं, कहीं और धरातल की बात रखते हैं, कहीं और जगह की बात रखते हैं, तो हमें भी वहाँ की जानकारी मिलती है। मैं वहाँ पर पढ़ता हूँ, चीज़ों को जानने की कोशिश करता हूँ और आप तक इसी तरह से पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने आप को आज से यह महसूस करें, अपने आप को बिहारी होने पर गर्व करें और कहें प्राउड ऑफ बिहारी। और अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। अगर नहीं भी जानकारी है तो हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहे कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे अपडेट भी मिलते रहेंगे और लोगों को शेयर करते रहें। एटलीस्ट बाहर तो नहीं, लेकिन बिहारवासी एक दूसरे को शेयर करते रह जाएं तो दुनिया में अपने आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में बिहार तो है ही, क्योंकि बिहार के लोग पूरी दुनिया में एक न एक बैठे हुए, एक न एक किसी कोने में बैठे हुए। बस आपकी शेयर की ज़रूरत है और अपने आप को गर्व करने की ज़रूरत है और अपनी नीतियों को, अपने कल्चर को, अपने बिहार में जितने लोग हैं उनके बारे में थोड़ी सी पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज से अपने आप को कहें प्राउड से कि आई एम अ प्राउड बिहारी।